कारी साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं ये डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? आपके ख्याल में किस चीज़ का फुकदान है? क्या तरबियत की कमी है या फिर पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी है? देखें, मेरा ख्याल है वसाइल और तरबियत की अहमियत भी अपनी जगह पे है, लेकिन असल चीज़ विजन, नीयत और किरदार की है। आप हमारे हमसाए मुल्क में दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को देख लें। उसने पूरे दिल्ली में गरीब आवाम के लिए जो 73% आवाम हैं उनके लिए बिजली मुफ्त कर दी है। उसने पूरी रियासत में पीने का साफ़ पानी सबको मुहैया किया है। वाईफाई तक जो है वो फ्री कर दी है आवाम के लिए। ख़वातीन जो हैं वो पूरी रियासत में बसों में फ्री सफ़र कर सकती हैं। इस वक्त भारत में दिल्ली के तालीमी इदारे पहले नंबर पर आ गए हैं, हत्ता के सरकारी तालीमी इदारों ने प्राइवेट तालीमी इदारों को पीछे छोड़ दिया। फिर उसने आलमी मायार के हस्पताल कायम किए हैं। उसने पहला दुनिया का स्मोक टावर बना दिया है। उसने दिल्ली को नदियों का शहर बना दिया है। और उसने सबसे बड़ी बात कि उसने करप्शन को रोका है, और इसकी वजह से वो दिल्ली के बजट को 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पर ले गया है करप्शन रोकने और ये भी अच्छी बात है, बल्कि हैरानकुन बात है कि उसने बजट का 25% तालीम के लिए मुख्तस किया है और 15% सेहत के लिए मुख्तस किया है। और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में कि 2% भी जो है वो बजट जो है वो नहीं दिया जा रहा तालीम बिल्कुल ऐसे ही। और इससे अंदाजा करें कि हमारी नज़र में तालीम की अहमियत है क्या, हालांकि कौमें तालीम से और किरदार से तरक्की करती और उरूज पाती हैं। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त कहा। अच्छा सर, आपने ये केजरीवाल का जिक्र किया, तो पिछले दिनों उसकी गुफ्तगू का एक क्लिप बड़ा वायरल था, तो मैं चाहूँगा कि सामीन को जो है वो हम एक क्लिप दिखा सकें केजरीवाल साहब का। जी। कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को, इनको 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं, तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं, तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? मैं सरकार फायदे में चला रहा हूं, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन खत्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है? सो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स ये कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप फ्री में भी देते हैं फिर भी आपकी सरकार जो है वो घाटे में नहीं फायदे में है? ईमानदारी, सही नियत, बस और कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा 5-7 साल का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा जी इन्होंने। वो कहते हैं नीयत साफ मंजिल आसान। तो अगर नीयत साफ हो और किरदार हो और करप्शन आपका एजेंडा ना हो तो दिनों में तब्दीली आ सकती है। वैसे मैं समझता हूँ कि ये केजरीवाल के काम को देखकर हमारे सियासतदानों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये शर्म, हया, गैरत
ये ऐसी चीज़ें अब हमारे यहाँ पे नापैद होती जा रही हैं। वैसे हमारा हाल तो ये होता जा रहा है, जैसे परवीन शाकर ने कहा, ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। क्या खूब कहा जी।